तो गाइज अगर आप लोग भी इस वीडियो को रिडल्स को सॉल्व करके अपने दिमाग का आईक्यू पावर चेक करने आए हो तो आप लोग जल्दी से अपने दिमाग को फ्रेश करके 2 मिनट के लिए इस वीडियो पर कंसंट्रेट कर लो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं, जैसे कि पहला, आपको इस वीडियो में हर रिडल को सॉल्व करने के लिए उसके मुताबिक भरपूर टाइम दिया जाएगा। और दूसरा कि आप लोग इस वीडियो में दिए गए अपने आंसर्स को 20 से गुना करके अपने दिमाग का आईक्यू पावर निकाल सकते हो। और तीसरा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। रिडल नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों औरतें एक बच्चे के लिए आपस में ही लड़ जाती हैं। तो क्या इस पिक्चर में मौजूद क्लूज की मदद से आप बता सकते हो कि इन दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन सी है, सोफी या आर्या? तो गाइस जिस बच्चे की असली माँ है आर्या, क्योंकि इस रूम में उसके अपने बच्चे के साथ एक तस्वीर भी टंगी हुई है। रिडल नंबर 2। मानव अपने सिर पर ये रिवॉल्वर रखकर इधर उधर देखता ही है कि तभी वहां पर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि वह वहां पे सीधे मरा हुआ ही पाया जाता है। तो क्या अब आप इस सीन को देखकर ये बता सकते हो कि मानव का मरना एक मर्डर है या फिर सुसाइड? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही हो, मानव का मरना एक मर्डर ही है, क्योंकि उसको गोली लगी है सिर के दाहिने तरफ में और रिवॉल्वर मौजूद है उसके बाएं हाथ में, जिस वजह से मानव का सुसाइड करना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाता है। रिडल नंबर 3। मोहन को रोड पर 3 लोग खदेड़ रहे होते हैं कि तभी उसके सीने में गोली लगती है और वो वहीं पे डेड हो जाता है। तो क्या अब आप इस पिक्चर को देखकर ये बता सकते हो कि मोहन का मर्डर कौन है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर 1 की गन से अभी भी धुआं निकल रहा है, यानी कि मोहन का मर्डर वही है। रिडल नंबर 4। मेहुल जंगल में एक जैकेट और रबड़ वाले जूते पहनकर घूम ही रहा था कि तभी उसको एक महल मिलता है और उस महल में थोड़ी देर घूमने के बाद उसको उस महल के अंदर 3 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का टेम्परेचर बहुत हाई था, दूसरे में एक गहरा कुआं था और तीसरे में बिजली दौड़ रही थी। तो क्या अब आप कमेंट में बता सकते हो कि आखिरकार मेहुल को किस दरवाजे की तरफ जाना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? जी हाँ गाइज, मेहुल को तो नंबर 3 वाले दरवाजे की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि देखो उसने तो रबड़ वाले जूते पहने हुए हैं, जिस वजह से उसे करंट तो लगेगा ही नहीं। रिडल नंबर 5। एक म्यूजियम में से डायमंड के हाई हिल्स की चोरी हो जाती है, जिसके बाद वहां पर पहुंचा हुआ पुलिस वाला वहां के सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री और एंट्री के बाद की फुटेज दिखाने को कहता है और फिर एंट्री और एग्जिट की पूरी वीडियो देखने के बाद उसे सिर्फ इस फुटेज पे ही शक होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि आखिरकार उसे सिर्फ इस फुटेज पे ही शक क्यों हुआ? तो दरअसल गाइस इंस्पेक्टर ने इस फुटेज पे ही शक इसलिए किया क्योंकि देखो एंट्री के वक्त इस लड़की की हाइट इन दोनों के बराबर थी, लेकिन एग्जिट के वक्त इसकी हाइट इन दोनों से ज्यादा हो जाती है और ऐसा तभी हो सकता है जबकि उसने डायमंड वाले हाई हिल्स पहन रखे हों। रिडल नंबर 6। एक कॉलेज में चोरी हो जाती है, जिसके बाद वहां पर चोर का पता करने के लिए तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया जाता है और फिर थोड़ी बहुत खोजबीन करने के बाद डिटेक्टिव मेहुल को इन 3 लोगों रियाना, सैम और सारा पर शक होता है, जिस पर सारा बोलती है कि मैं तो बाथरूम में थी इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और रियाना बोलती है कि मैं तो इस वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी जिस वजह से मुझे भी इस बात का पता नहीं चला, और ऐसे ही सैम भी बोलता है कि मैं भी बाहर गया हुआ था जिस वजह से मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो क्या अब आप इन 3 लोगों के स्टेटमेंट को सुनकर ये बता सकते हो कि आखिरकार इन तीनों में से असली चोर कौन है? तो गाइज ये वेंडिंग मशीन तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की है, तो रियाना इससे चिप्स कैसे खरीद रही थी, यानी कि उसने झूठ बोला है क्योंकि चोर तो वही है। रिडल नंबर 7। एक राजा के महल से बहुत ही बेशकीमती हीरा गायब हो जाता है और फिर खोजबीन करने पर उस महल में सिर्फ ये 4 अनजान लोग ही मिलते हैं। तो राजा चोर का पता करने के लिए इन लोगों को एक एक डंडा देकर कहता है कि जिसने भी चोरी की होगी उसका डंडा कल 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद ये लोग अपने अपने डंडे के साथ अपने अपने घर चल देते हैं और फिर अगली सुबह ये चारों लोग अपने अपने डंडे के साथ उस महल में आ जाते हैं। तो क्या अब आप इन लोगों और इनके डंडे को देख कर ये बता सकते हो कि आखिरकार इन लोगों में से असली चोर है कौन? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी लोगों के डंडे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन इस डी नंबर वाले आदमी ने चोरी की थी, जिस वजह से इसने डंडे के बढ़ जाने के डर से पहले से इसे 2 सेंटीमीटर छोटा कर दिया है, मतलब कि चोर तो डी नंबर वाला आदमी ही है।